हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवीआईएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज हम शुरू कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी, मतलब विभाज्यता नियम। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को, जैसे लेट अस सपोज 1 2 3 3 4 6 ये नंबर है। अब इसको बोला गया है कि ये डिवाइड करो, किससे? 3 से। तो आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे, उसके बाद पता लगेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है, जब रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, जैसे अगर इसको ही हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 चौक 12, फिर 0 हो गया। अब 3 आया, फिर 3 एकम 3, फिर ये 0, फिर यहाँ पे 3 आया, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर 4, 3 एकम 3, फिर 1, फिर ये 6, फिर 3 बचे 15, उसके बाद फिर 1, मतलब कि एक रिमाइंडर रह गया। ठीक है, एक क्या रह गया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 बच गया, है ना? तो ये डिविजिबल 3 से नहीं है, नॉट डिविजिबल। ठीक है जी, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब हमने इतना पूरा प्रोसेस किया, इसको इतना पूरा प्रोसेस किया, तब हमें आंसर मिला कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ये इस बजाय इस इतना करने के, ये बेहतर नहीं होगा कि हम थोड़ा सा कुछ करें और एक लाइन में ही हमारे पास आंसर आ जाए कि ये डिविजिबल है या नहीं है, या फिर देख के ही, बस नंबर को देख के ही पता लग जाए कि ये डिविजिबल है या नहीं है ना? तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है जी, चलिए, डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले क्या आता है? जो फर्स्ट रूल है वो है डिविजिबल डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, मतलब 2 से कोई भी संख्या, कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे यूनिट प्लेस। क्या देखेंगे? नंबर विद यूनिट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस, है ना? क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब 0 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स मतलब यूनिट डिजिट जो है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है, वो अगर इवन नंबर होता है, यानी कि 0 2 4 6 8 कोई सा भी आता है इनमें से, तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, क्या 12 डिविजिबल है 2 से? यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं, इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है जी, तो क्या 12 डिविजिबल है 2 से? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में क्या है? वंस प्लेस पे इवन नंबर। ठीक है जी, 4 7 4, क्या ये डिविजिबल है? 1 0 0 0, क्या ये डिविजिबल है? सभी का वंस प्लेस देखिए, वंस प्लेस क्या होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, है ना? 10,000। तो ये वंस प्लेस क्या होता है? ये फर्स्ट वाला है वंस प्लेस, है ना? तो वंस प्लेस क्या है? इवन है सब पे, तो इवन है तो डिविजिबल है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है जी, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर गिवन है हमारे पास,
1 2 3 3, ठीक है। अब पूछा गया है कि क्या ये डिविजिबल है 3 से, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, है ना, इन सबको हम ऐड कर देंगे, सारे डिजिट्स को। ऐड करने पे क्या है, 3 3 6 6 2 8, 8 और 1 9, 9 आ गया। अब चेक करेंगे क्या 9 डिविजिबल है 3 से, बिल्कुल है, 3 से डिविजिबल है ना। तो 3 से जब डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा डिवाइड होके। तो 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर नंबर 1 2 3 3 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब डिविजिबल है 3 से, मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इसको हम ऐसे भी कर देते हैं थोड़ा सा, 9 डिवाइडेड 3, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब अगर 3 से बोला जाए किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम उस डिजिट का, उस नंबर का सारे डिजिट्स जो होंगे उन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद देखेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल है, जो भी नंबर आया है। अगर वो डिविजिबल हो रहा है, यानी कि वो जो हमारे पास गिवन नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, थर्ड, डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 4 का। 4 में डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, व्हेन द लास्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, बाय 4, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर गिवन है हमारे पास, लेट्स सपोज 6428, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है हमने। तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। तो इन डिजिट्स को हम देखेंगे, देखना क्या है, मतलब 28 निकाल लिया हमने बाहर। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड होने पे क्या है, 7 आ गया, मतलब पूरा फुल्ली डिविजिबल है, ठीक है। रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो मतलब देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है जी। क्लियर है। 2 में हम क्या देख रहे थे, एक डिजिट देख रहे थे, एक यूनिट, है ना, सॉरी, यूनिट डिजिट देख रहे थे, ठीक है, यूनिट डिजिट। 3 में क्या था, इनका सम कर रहे हैं हम टोटल। 4 में क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स को देख रहे हैं, ठीक है जी, लास्ट के 2 डिजिट्स को देख रहे हैं। अब क्या है, फोर्थ, डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। 5 के लिए क्या होगा कि यूनिट डिजिट हैव 0 और 5, ठीक है। 5 इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ये कि यूनिट डिजिट पे, जैसे 45 4 3 5 0 5 5 5, ठीक है। अब देखिए, इनमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है। तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो, तो वो डिविजिबल है। किसी भी नंबर को सिंपल से हम देखेंगे, अगर यूनिट डिजिट पे 5 आ गया या 0 आ गया, तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है जी। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सिक्स्थ, सिक्स्थ है ना, नहीं, फिफ्थ, डिविजिबिलिटी बाय 6, ठीक है। अब 6 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल के लिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर को हम चेक करेंगे, ठीक है।
इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, अब 2 एंड 3 क्यों चेक कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर हम 6 का फैक्टर निकाले तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, है ना? तो 6 का फैक्टर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा और 3 निकल रहा है। तो इसीलिए कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, एक से नहीं, दोनों से होना चाहिए, ठीक है? दोनों से डिविजिबल है तब ये ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर इनमें से किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है जी? तो if any number is divisible by 2 and 3 is always divisible by 6। ठीक है जी? जैसे 18, क्या 18 2 से डिविजिबल है? चेक कीजिए। यूनिट डिजिट क्या है इसका? इवन नंबर है, यानी कि 8 है। 8 है इवन नंबर, तो डिविजिबल है 2 से, बिल्कुल है। अब 3 से चेक कीजिए, तो 1 प्लस 8 क्या होता है? 9, और 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 से डिविजिबल है 9, बिल्कुल, है ना? तो 3 और 2 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 20, इसको चेक कीजिए। यूनिट डिजिट क्या है? 0, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करेंगे तो 7 प्लस 2 प्लस 0 क्या आएगा? 9। 9 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 3, मतलब 3 से भी ये डिविजिबल है। ठीक है जी? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है जी? अब 7 के लिए, 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई भी नंबर आपके पास गिवन है 6 5 8। ठीक है, ये नंबर गिवन है। अब इसमें कह रहा है कि हम 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, वंस प्लेस को अलग कर देंगे और बाकी को अलग कर देंगे। ठीक है, तो 65 हो गया। अब 65 में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स वंस प्लेस। ठीक है, तो 2 इंटू 8 करेंगे। ठीक है जी, 2 टाइम्स वंस प्लेस कितना हो गया? 65 माइनस 16। ठीक है, ये कितना आया? 49। अब 49 को डिवाइड करेंगे फिर 7 से तो कितना आएगा? 7, मतलब डिवाइड हो जा रहा है। तो देयर फोर 658 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे कि जब हम इसको ये इक्वेशन लगाएंगे हम, है ना? इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। क्या है? when the difference between twice the digit at unit place and the number except unit digit is either 0 or multiple of 7। ठीक है जी, मतलब कि जब डिफरेंस निकालेंगे किसका? ट्वाइस द यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट का दोगुना, और जो बचे हुए नंबर्स हैं यूनिट डिजिट को छोड़ के जो बाकी नंबर्स रह गए उनमें से हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो या तो उनका डिफरेंस 0 आ जाना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, मतलब 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए वो जो भी नंबर है। ठीक है, तो वो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी?
क्लियर हुआ? ठीक है। अब 7th, डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, 8 के लिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए 8 से। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप देखिए 2 के लिए क्या होता है 2। ठीक है, तो इसमें हम एक डिजिट देख रहे थे, मतलब यूनिट डिजिट। 4 में क्या होता है 2 into 2, तो इसके लिए हम 2 डिजिट देख रहे हैं। 8 कैसे बनता है 2 into 2 into 2, मतलब 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हम देख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या करेंगे, हम 3 डिजिट देख रहे हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे 9 3 6 8 1 9। अब इसको हम करेंगे 3, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट ये होगा, तो 8 1 9 को डिवाइड करेंगे हम 8 से। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 8 एकम 8, 0 1, फिर 0, फिर ये 9, 8 दूनी 16, क्या आया 3, 3 रिमाइंडर रह गया, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी, दूसरा एग्जांपल देखिए, टू टू 5 6। ठीक है, अब लास्ट के 3 डिजिट उठाना है, 3 डिजिट ले लिया, 256 8 से डिवाइड करना है, तो 8 3 24, एक रिमाइंडर, फिर यहाँ से एक और ये 6, तो क्या हो गया 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना है 0, मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है जी, डिविजिबिलिटी बाय 9। 3 में हम क्या कर रहे थे, सबको प्लस कर रहे थे, नंबर्स को, है ना, सभी डिजिट्स को प्लस कर रहे थे और डिवाइड कर रहे थे लास्ट में 3 से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सभी डिजिट्स को करेंगे ऐड। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है जी, एग्जाम्पल 9 3 6 8 1 9। ठीक है, तो 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये टोटल कितना है, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30 और 6 36, तो 36, क्या ये 36 डिविजिबल है 9 से? बिल्कुल है, 9 चौक 36, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर 9 3 6 8 1 9 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 के लिए क्या है कि हम देखेंगे फिर से यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट विद 0। ठीक है, यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल 20 डिविजिबल है, 100 डिविजिबल है, 1 2 3 4 5 0 ये भी डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे, ऑड प्लेस, है ना, देखिए
सम ऑफ ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, या फिर उनका डिफरेंस जो है इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। इसको समझने के लिए एक नंबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेट कर लीजिए कोई भी नंबर 286543। ठीक है, ये लेट कर लिया हमने। अब इनको देना है हमें नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग कैसे देंगे, इधर से, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस है इसका, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ऑड और इवन निकालना है। जो जो ऑड प्लेस पे आ रहा है, मतलब ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये वाले है ना, ये वाला, ये वाला और ये। ठीक है, तो 2 + 6 + 4 + 3, ये सारे क्या है, ऑड नंबर हो गए। इनका टोटल क्या आया, 2, 6 2 8, 8 4 12 और 3 15। ठीक है, 15 आ गया। ये क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। अब क्या करना है, इवन नंबर निकालना है। इवन नंबर कौन से हैं, ये वाले हैं, ये। तो इवन नंबर्स 8 + 5 + 2 बराबर 8, 8 5 13 और 2 15। ठीक है, 15 ये भी हो गया। अब क्या करना है कि इनका हमें डिफरेंस निकालना है। अब इसने बोला है कि जब सम करेंगे ऑड और इवन का, तो या तो ये इक्वल होंगे, तो इक्वल है, या फिर इनका जो डिफरेंस है अगर इक्वल नहीं हुआ, तो इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो जाना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, 15 और 15 इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गया तो देयर फोर 8 सॉरी 2 8 6 5 4 2 3 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है जी, बात समझ आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप बोलेंगे अब 5 ऑड नंबर है, लेकिन हमें ये नंबर, इसका नंबर नहीं देखना। ठीक है, इसको नहीं देखना कि ये ऑड है या इवन है। ऊपर जो हमने नंबरिंग दिया है इसको ध्यान रखना है कि ये हमने ऑड लिखा है या इवन के नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर ये ऑड के नीचे आ रहा है तो ये ऑड है, अगर ये इवन के नीचे आ रहा है तो ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन ऑड प्लेस की बात की गई है। ठीक है, प्लेस की बात की गई है, डिजिट की बात नहीं कही गई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 2 1 7 3 8 2। चलिए सॉल्व कीजिए जरा इसको, आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। पहले क्या करना है, नंबरिंग देना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब ऑड और इवन को अलग अलग करना है। तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ठीक है, तो ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, 2 + 7 + 8, ये हो गया ऑड। तो 8 और 7 15 और 2 17, 17 हो गया। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 और ये 2, ये इवन नंबर के प्लेस पे है। तो 1 + 3 + 2 कितना हो गया, 3 2 5 और ये 1 6। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे। अब ये बताइए क्या बोला गया है कि ऑड का सम निकालना है, इवन का सम निकालना है, इवन ऑड प्लेस इवन प्लेस का सम निकालना है और चेक करना है। दोनों अगर इक्वल है तो डिविजिबल है 11 से, और दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वल नहीं आ रहे, तो जब इक्वल नहीं आ रहे तो इनका डिफरेंस क्या होगा, या तो 0 आएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए इनका डिफरेंस, या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो 17 - 6 कितना हो गया, 11। तो क्या 11 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, तो देयर फोर
217382 इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th, डिविजिबिलिटी बाय 12। ठीक है जी, 12 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब 12 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 12 का फैक्टर निकालिए। 12 का फैक्टर 2 से डिविजिबल है, यानी कि 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब 4 इंटू 3। ठीक है जी, तो कोई भी नंबर, एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 and 3, ठीक है, 4 and 3 both is by both 4 and 3 is always divisible by 12। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? कोई भी नंबर 4 और 3 से अगर डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 4 और 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो 12 से डिविजिबल होगा, पॉसिबल है। ठीक है ना? और ये 4 और 3 कैसे आया, ऐसे फैक्टराइज करके, ठीक है, उसके फैक्टर्स निकाल के। अब देखिए एक एग्जांपल, 2244, क्या ये 12 से डिविजिबल है? कैसे पता करेंगे, इसके दो पार्ट निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम चेक करेंगे 3 से, सेकंड पार्ट में चेक करेंगे हम 4 से। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना था, सभी को ऐड करना था। तो 2 + 4 + 4 कितना हुआ, 2 2 4 और 4 4 8, 8 4 12, 12 आ गया। क्या ये 12 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल है। ठीक है, तो जब ये डिविजिबल है तो यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, एक पार्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी पार्ट हम चेक कर रहे हैं 4 से। 4 के लिए क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 4 और 4। ठीक है, तो 4 और 4 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो क्या डिविजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल डिविजिबल है। तो जब ये 4 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, तो देयरफॉर 2244 इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है जी, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 13। 13 का नहीं है, 14। तो 14 में क्या है, देखिए 14 का हम फैक्टर निकालेंगे, 14 का भी। ठीक है, 14 का फैक्टर निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 और 7। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, ठीक है, बोथ बोथ डिविजिबल बाय 2 and 7 is always divisible by 14। ठीक है जी, मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 और 7 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट कर लीजिए 1232, क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है? इसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 से डिविजिबिलिटी और फिर 7 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, है ना, तो यूनिट डिजिट इवन है 2। ठीक है, तो ये डिविजिबल है 2 से। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना था,
7 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट को छोड़ के, मतलब यूनिट डिजिट को छोड़ के 1 2 3 इसमें से माइनस करना था 2 इंटू 2, है ना, लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स करके। कितना है आंसर? ये 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 माइनस का 4 कितना हुआ? 1 2 1। अब ये जो नंबर है ये डिविजिबल होना चाहिए 7 से, या तो इसका डिफरेंस 0 आ जाता या फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये डिविजिबल है? 7 एकम 7, कितना रह गया? 5 और 1, 7 सते, ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। 1 2 3 माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा? 119 आएगा। ठीक है, अब 119 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना हो गया? 7 एकम 7, 4 और 9, 7 7 49। ठीक है, तो 49, मतलब दोनों से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो देयर फोर 1 2 3 2 इज डिविजिबल बाय 14। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल डिविजिबिलिटी बाय 15। ठीक है, इसका भी हम दो पार्ट करेंगे, मतलब फैक्टर निकालेंगे 15 का। तो 15 का जब फैक्टर निकालेंगे क्या निकलेगा? 3 निकलेगा और 5 निकलेगा। तो फिर इस पे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 3 का और फिर 5 का। 3 से डिविजिबल है कोई भी नंबर तो वो डिविजिबल है, और 5 से डिविजिबल है तो भी, मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बोथ। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, दोनों से है, तो 15 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद 14th हो जाएगा डिविजिबिलिटी बाय 16। ठीक है, 16 से भी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? अब इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसका फैक्टर कैसे निकलेगा 16 का? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हम जब सिर्फ दो की बात चल रही थी, सिर्फ 2 की, तो क्या कर रहे थे? यूनिट डिजिट देख रहे थे। जब 4 की बात हो रही थी तो क्या था? दो डिजिट देख रहे थे लास्ट के। 8 में लास्ट के 3 डिजिट। तो अब 16 की बात हो रही है तो 16 में लास्ट के 4 डिजिट को हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट पे हम ध्यान देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल 1 2 1 2 6 3 0 4, ये नंबर हमारे पास गिवन है। अब कहता है कि क्या ये 16 से डिविजिबल है? तो इसमें से लास्ट के हम 4 डिजिट को उठाएंगे। ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट 6304 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 3 4 पंजे 20, 3 0 4 7 28, 2 4 6 24। फिर 4 से करेंगे, कितना आया? 4 3 12, 3 और 7, 4 9 36, एक और 4 दूनी 4 चौक 16। ठीक है, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल है। क्लियर है? तो ये नंबर 16 से डिविजिबल है। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर 32 का पूछा जाए तो 32 में भी ऐसे ही, 32 में जो अगर पूछेगा तो उसमें भी हम 5 डिजिट को देखेंगे लास्ट के। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 18। ठीक है जी, फिर से 18 का भी हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो 18 का फैक्टर क्या निकलेगा? 18 का फैक्टर निकलेगा 2 और 9। ठीक है, तो 2 और 9 में हम देखेंगे कि बोथ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड
9 is always divisible by 18। ठीक है जी, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर दोनों नंबर से 2 और 9 दोनों से ही डिविजिबल होगा तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 936198, ठीक है, ये नंबर है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला चेक करेंगे 2 से और दूसरा चेक करेंगे 9 से। ठीक है जी, तो 2 से चेक करने के लिए क्या है, यूनिट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, है ना, यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। तो हाँ, इवन है, 8 इवन नंबर है तो ये डिविजिबल है। ठीक है, अब क्या है 9 का, 9 के लिए क्या है, सभी को सम करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8। ठीक है, तो 9 9 18, 18 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 3 30 और 6 36, 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 चौक 36, यानी कि ये भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 और 9 से डिविजिबल है, मतलब देयरफॉर 936189 इज डिविजिबल बाय 18। क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 25। ठीक है जी, अब 25 के लिए क्या है, 25 के लिए ये है जैसे 5 के लिए था, है ना, 5 के लिए क्या था, 5 के लिए यूनिट डिजिट, है ना, या तो 0 होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली 25 के लिए क्या होगा, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, है ना, तो 2 बार 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 25। ठीक है, लास्ट के दो डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर 25 से डिविजिबल है पूरा। ठीक है, जैसे 1275, ये नंबर आपके पास गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो डिजिट उठाएंगे, दो डिजिट ये, तो 75 डिवाइड करेंगे 25 से, क्या 25 से डिविजिबल है, 25 से कम 25, 25 नहीं 75, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 125। ठीक है, अब 125 के लिए क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 125। ठीक है, अब बोलेंगे 125 का तो टेबल नहीं आता, है ना, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ अभी इसको कैसे करना है। एग्जाम्पल 630125। ठीक है, देखिए जैसे 25 में था 5 इंटू 5, वैसे ही 125 में क्या होगा, 125 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 बार आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 डिजिट ले रहे हैं, 3 डिजिट ले रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो गया, 125, 125। अब यहाँ तो 125 125 आ गया, अब ये डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 125 की बजाय, जैसे 125 है, अगर 225 होता, अब इसको 125 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे, कोई नंबर नहीं लेना है, जैसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे ना, तो और कोई नंबर नहीं लेना, सिंपल इसको 5 5 से डिवाइड करते जाएंगे, जैसे 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर ऊपर वाले को 5 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 5 चौक 20 और 5 बचे 25, 45 आ गया, है ना, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 निम 45। ठीक है, तो ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे 5 के मल्टीपल में। ठीक है, क्योंकि एट द एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 125 ही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पे ना एक नोट आप कर लीजिए, नोट, स्पेशल सा नोट, है ना, कि एनी नंबर
एनी नंबर n, ठीक है, एक कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर या एनी नंबर x, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ n is divisible by factors of x, ठीक है, then the number n is divisible by x, ठीक है जी। also if x is a factor of n, then the number n is always divisible by x, ठीक है, समझ आया? मतलब ये कि अब तक हमने जितने भी डिविजिबिलिटी का रूल देखा, इसके अनुसार से कंक्लूजन ये निकला है कि कोई भी नंबर हमें दिया जाता है, गिवन कोई भी नंबर है, ठीक है, बोला जाता है कि ये जो n है इसको डिवाइड करो x से, ठीक है ना। तो हम क्या चेक करेंगे कि ये जो x है इसके जो फैक्टर्स हैं, क्या वो फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स क्या इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो ये नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा n से, x से, ठीक है। ऑल्सो इफ x इज अ फैक्टर ऑफ n, और अगर x जो है वो n का फैक्टर निकल जाता है तो भी वो n x वो भी x को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 125, जैसे यहाँ पे 125 था, है ना, 125, और इसको डिवाइड करना था किससे? 5 से डिवाइड करें, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? ये आप भूल जाइए कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है, ये वो रूल भूल जाइए, ठीक है। सिंपली आप बताइए क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 5 जो है ये 125 जो है वो 5 का फैक्टर है, ठीक है। अगर हम 125 को तोड़ेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 फैक्टर निकलेगा। तो इसमें से क्या ये एक 5 कट सकता है? बिल्कुल कटेगा, है ना। तो वही चीज बता रहा है कि अगर n जो नंबर है इसका फैक्टर x होता है तो मतलब 125 का फैक्टर है 5, है ना। तो n जो है उसका फैक्टर है x, तो x जो है वो n को डिवाइड कर देगा पॉसिबली। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे होता है, ठीक है जी, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे होता है खत्म। और ये एक था इंपॉर्टेंट शानदार सा नोट, ये वाला, ठीक है, जो कि कंक्लूजन था सभी का, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है कुछ यूजफुल से प्रॉपर्टीज, ठीक है, सम यूजफुल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। देखिए कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर। मान लीजिए कि कोई नंबर है हमारे पास, है ना, एनी नंबर n, ठीक है, ये जो n है ये डिविजिबल है, इसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड बाय x, ठीक है, x से डिवाइड किया गया। अब क्या करता है ये एक क्वोशंट देता है,
गिव्स कोशंट Q और रिमाइंडर R। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर उसको हम डिवाइड करते हैं x से, है ना, तो यहाँ पे x माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया R और कोशंट आ गया Q। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब देखिए, अब ये R आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो टू फाइंड अ नंबर completely divisible, either add or subtract। ठीक है, क्लियर? ऐड क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे इसमें जो डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब x माइनस आर। ठीक है, x माइनस आर को हम करेंगे ऐड, और सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे n में से r को। ठीक है जी, इसको करेंगे ठीक है, मतलब कि इस वाले को हम करेंगे ऐड n में। ठीक है, और इसको करेंगे हम सब्सट्रैक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, कहता है हमारे पास एक नंबर गिवन है 5029। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 17 से। अब आपने बताना है कि या तो इसको इसमें ऐड किया जाए या फिर इसमें सब्सट्रैक्ट किया जाए, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 17 को सॉरी 1529 को 17 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, 5029 इसको हमने किया 17 से डिवाइड। 17 से डिवाइड करेंगे, कैसे होगा? 17 के 7 34 51, तो 34 हो जाएगा 34, फिर 6 और 1 और ये 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 17 17 निम 153 153, तो ये हो जाएगा 3, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे आ जाएगा ये 9, तो 17 17 पीछे 85 85, तो आ गया 4 और 1, मतलब रिमाइंडर आ गया 14। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, अगर ऐड करने की बात आती है, ऐड, तो ऐड किस में करना है? ऐड करना है n में। ठीक है, ठीक है ना, मतलब n कितना है हमारे पास? n दिया गया है 5029, प्लस क्या करना है? x में से, x क्या है? x है 17। ठीक है, x है 17, माइनस कर देना है कितना? रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया? 14, तो हमने 14 माइनस कर दिया, तो 5029 प्लस 17 में से 14 माइनस करेंगे तो 3, मतलब कितना हो जाएगा? 5032। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है 17 से। क्लियर बात? ठीक है, अब करना है सब्सट्रैक्ट। अब सब्सट्रैक्ट का देखेंगे, तो सब्सट्रैक्ट के लिए क्या रूल है? n में से r को माइनस कर देंगे, मतलब जितना भी n आया हमारे पास उसमें से रिमाइंडर को कर देंगे माइनस, मतलब 5029 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा ये? 50 और 9 5 1, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। ठीक है जी, समझ आई इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगली प्रॉपर्टी कहता है कि स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड odd number is always odd। ठीक है जी। जैसे अगर 4 का स्क्वायर किया जाए कितना आएगा 16। वहीं अगर 9 का स्क्वायर किया जाए तो 9 का स्क्वायर किया जाए कितना आएगा 81, ऑड नंबर है। वैसे ही फिर से देखिए कितना कोई भी नंबर वाली है 12, 12 का स्क्वायर किया जाए अगर, है ना, कितना आएगा 144, अगेन इवन नंबर है। अब अगर 5 का स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा 25, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इवन का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर डज नॉट हैव 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस। ठीक है जी, मतलब ये कि 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, है ना, तो 4 आएगा। 12 का स्क्वायर किया हमने तो 144 आया, है ना। तो ऐसे ही यूनिट डिजिट जो है ये वाला यूनिट प्लेस, यहाँ पे कभी भी 2 या 3, 7 और 8 ये 4 डिजिट कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वो यहाँ पे ये 4 डिजिट आ जाते हैं तो मतलब वो पॉसिबली वो जो नंबर होगा वो स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, two odd numbers is always divisible by 8, divisible by 8। जैसे कोई भी दो ऑड नंबर बताइए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 डिविजिबल है 8 से, बिल्कुल है। ठीक है, इसी तरह से फिर से एक और दीजिए, 11 ऑड नंबर है, माइनस करेंगे 5 में से, ऑड नंबर है, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, माइनस 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 121 में से 25 माइनस किया 96, फिर 96 क्या है डिविजिबल है 8 से, बिल्कुल है। ठीक है, 12 8 96। बात समझ आई? ठीक है, मतलब कोई भी दो ऑड नंबर लिया हमने, उनका स्क्वायर करके डिफरेंस निकाला तो वो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव numbers is equal to the difference of their squares। ठीक है, मतलब सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो है वो इक्वल होगा उनके स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर। मतलब जैसे मान लीजिए 3 और प्लस 4, है ना, 3 और 4 लगातार नंबर है, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 और 4 क्या गया 7 हो गया। अब हम करेंगे इनका स्क्वायर डिफरेंस, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा
माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है? 7। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल है। चलिए एक और नंबर देख लेते हैं, 7 प्लस 8। ठीक है, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया? 15। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 64 माइनस 7 कितना हो? 49। अब इनका डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 5 और 1, यही आएगा 15। ठीक है, इक्वल है, तो मतलब दो कोई से भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को का डिफरेंस हम सम करेंगे, वो जो होगा इक्वल होगा उनके स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। अगली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द क्यूब ऑफ एनी कंसेक्यूटिव नंबर इज divisible by the sum of the numbers themselves। ठीक है, मतलब सम ऑफ द क्यूब ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, किसी भी लगातार कंसेक्यूटिव नंबर का सम, जैसे 2, 3, 4। ठीक है, ये लगातार नंबर है, इनका क्या करना है? क्यूब निकालिए इनका। ठीक है, और ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो नंबर होंगे ये डिविजिबल होंगे इन लगातार जो नंबर आए हैं इनके सम से। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब क्या होता है? 8 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64। ठीक है जी, अब नीचे क्या आ जाएगा? 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो अब इनको जो सम करेंगे तो कितना आएगा? 64 और 27, 7 4 11, 8 19, 9 6 2 8 और 1 9। ठीक है, 99 आ गया अपॉन 9। क्या ये डिविजिबल है 9 से? बिल्कुल है, 11 आ जाएगा। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर को, आप कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए, उनका क्यूब कीजिए और नीचे इनके सम से ही डिफरेंस कर डिवाइड कर दीजिए, तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा। क्लियर? एक और नंबर लेके देख लेते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, इनका क्यूब कीजिए। ठीक है, और इनके सम से ही नीचे डिवाइड कर दीजिए, 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, अब इनका जो सम आएगा क्या आएगा? 5 का आएगा 125 प्लस 6 का क्या आ जाएगा? 6 का आएगा 36 इंटू 6 कितना होता है? 36 इंटू 6 कितना होगा? 6 18 180, 6 6 36, 196 हो जाएगा। सॉरी 1216 हो जाएगा, प्लस 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 280 और 7 निम 63, 63। तो 3 8 6 14 4 3 4 3 4 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 5 12 और 6 18, 18। अब इन सबको सम करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 6 5 11 3 14 4 1 4 और 1 5 5 6 और 2 8 3 2 5 और ये 6। अब इसको 18 से डिवाइड करना है, तो 18 से डिवाइड करेंगे, क्या 18 से डिवाइड होगा? चेक कीजिए, कैसे चेक करना है? 18 के लिए क्या था? 18 के लिए क्या था? 2 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यूनिट डिजिट इवन है, मतलब 2 से डिविजिबल है। अब 9 का चेक करेंगे, तो 6 प्लस 8 प्लस 4, तो 8 और 6 14 और 4 18, 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यानी कि ये 18 से डिविजिबल है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अगली प्रॉपर्टी कहता है कि इफ P डिवाइड्स Q एंड R। ठीक है,
then P divides their sum and difference also। ठीक है जी। मतलब मान लीजिए कोई भी नंबर, ठीक है, P मान लीजिए 4, ठीक है जी। अब 4 जो है वो Q 12 एंड R 20, ठीक है। P जो है वो 4 और 20 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल कर रहा है। तो देन इनका जो सम होगा P और Q का, सॉरी Q और R का, मतलब 12 प्लस 20 बराबर 32। तो 32 क्या डिविजिबल है 4 से? बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद 20 माइनस 12 8 आया, तो 8 डिविजिबल है 4 से? बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है जी। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी नंबर P Q और R को डिवाइड कर देता है, ठीक है, दोनों नंबर को, तो इन दोनों नंबर Q और R को मिला के जो सम बनेगा उसको, और जो उसका डिफरेंस आएगा उसको, दोनों को ही ये P डिवाइड करेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n क्यूब माइनस n जो है ये डिविजिबल है बाय 6 है, ठीक है। अब n की प्लेस पे कोई भी नंबर रख लीजिए, नेचुरल नंबर, ठीक है, वो हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। जैसे लेट n इक्वल्स टू 2, n को 2 लेट कर लिया हमने, तो n क्यूब माइनस n ये फॉर्मूला है ना। तो n क्यूब क्या होगा? 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है, तो क्या हो गया? 8 माइनस 2 बराबर 6। क्या 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद n को 5 मान लीजिए, तो 5 का क्यूब माइनस 5, है ना, क्या हो गया? 125 माइनस का 5 कितना होगा? 120। तो 120 क्या 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है जी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर्स, जैसे कि 1 2 3, इसको आप कीजिए मल्टीप्लाई, है ना, प्रोडक्ट हो गया ये। अब इनका प्रोडक्ट कितना आया? 6, तो ये जो डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है, ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है, तो 5 छक 30 और 30 इंटू 7 कितना होगा? 210, यही होगा। 7 21, हाँ 210 हो जाएगा। तो अब 6 से डिविजिबल है ये? क्या 6 से डिविजिबल है? चेक कीजिए कैसे करना था। 6 से डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, अगर डायरेक्ट नहीं करना तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यूनिट प्लेस 0 है मतलब इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। और 3 के लिए क्या था? 2 प्लस 1 प्लस 0 मतलब 3 आएगा, 3 से 3 डिविजिबल है, तो मतलब ये 6 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो यही बात कह रहा है ये, कोई भी नंबर उठा लीजिए, लगातार नंबर होना चाहिए, वो उसका प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में वो नंबर को 6 से डिवाइड कीजिए, वो हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अगली प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन
it is, then it must be divisible by each of the factor of that number। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी नंबर, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय अनदर नंबर, कोई भी नंबर, एक नंबर, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे पास n बराबर 48 है, ठीक है। अब ये जो है डिविजिबल है किससे? 12 से, ठीक है। अनदर नंबर n जो है वो 12 से डिविजिबल है, अनदर नंबर किसी दूसरे नंबर से। तो 12 का जो फैक्टर निकलेगा, मतलब 2, 3, 4, 6 और 12, ये जो फैक्टर निकलेंगे, तो ये जो नंबर होगा वो इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा पॉसिबली। ठीक है जी, क्लियर हुआ बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की पावर m माइनस a की पावर m is divisible by x minus a for all values of m। ठीक है जी, पावर ऊपर में सेम है तो ये x माइनस ए से बिल्कुल डिविजिबल होगा। ठीक है जी, सेकंड केस में क्या कहता है कि x की पावर m माइनस a की पावर m इज डिविजिबल बाय x प्लस a। ठीक है, फॉर ऑल इवन वैल्यूज। ठीक है, इवन वैल्यूज ऑफ m, अगर m जो पावर है वो इवन है तो। ठीक है जी, इसके बाद कहता है कि x की पावर m प्लस a की पावर m, अगर ऐसा है तो ये डिविजिबल होगा बाय x प्लस a। ठीक है, फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ m। ठीक है जी, अब एक और प्रॉपर्टी देखिए, इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी है ये। देखिए, इसमें कहता है इफ अ नंबर, इफ अ नंबर when divided by x leaves remainder y, then the same number, then the same number when divided by, इसको n लेट कर लीजिए, इफ अ नंबर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय k, जो कि k जो है वो लेस देन होना चाहिए x एंड k इज अ फैक्टर ऑफ x। ठीक है, लीव्स रिमाइंडर, leaves remainder equal to the remainder when y is divided by k। ठीक है, अब इसमें जो टर्म्स है जैसे कि n है एनी नंबर, ठीक है, x क्या है? कोई भी डिवाइजर है। ठीक है जी, y क्या है? y है रिमाइंडर, रिमाइंडर 1। ठीक है, उसके बाद z में जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो है z क्या है? रिमाइंडर 2।
अब के क्या है, के जो है वो लेस देन होना चाहिए एक्स से छोटा होना चाहिए, और साथ ही के का फैक्टर होना, के जो है वो फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर ऑफ एक्स। ठीक है जी, समझ आया इतना? ठीक है। अब देखिए, अब स्टार्टिंग में क्या बोला गया फर्स्ट लाइन में कि n को हम डिवाइड कर रहे हैं x से। ठीक है, तो जब हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, y आ रहा है। ठीक है, जो कि है r1। ठीक है, रिमाइंडर 1। अब इस सेम नंबर को, है ना, इस सेम नंबर को हम, इसी n को जब हम k से डिवाइड कर रहे हैं, कोई दूसरा नंबर हमने k ऐड कर लिया जो कि फैक्टर है x का, और x से छोटा और x का फैक्टर है, तो हमें रिमाइंडर क्या दे रहा है, z। ठीक है, हमें रिमाइंडर दे रहा है z, मतलब r2। ठीक है, अब इसी सॉरी, इस रिमाइंडर को, ये वाला जो रिमाइंडर है ना, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, इस रिमाइंडर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इस k से जो हमने लेट किया है, तो हमें सेम रिमाइंडर निकाल के दे रहा है। ठीक है, z के इक्वल सेम रिमाइंडर निकाल के दे रहा है। आई बात समझ? अगर इसको शॉर्ट इक्वेशन में, अगर एक इक्वेशन में समझाया जाए तो n डिवाइडेड बाय x, ठीक है, बराबर y, ये निकल रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या निकल रहा है, n डिवाइडेड बाय k इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय k इज इक्वल्स टू z। ठीक है जी, अब जैसे कोई भी नंबर लेट कर लीजिए, यहाँ n है 93। ठीक है, x जो है वो क्या होगा, 12। ठीक है, तो अब y क्या निकलेगा, देखिए 93 को डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो 12 सेम है ये वाला, है ना, तो 12 कम 12, 12 सत्ते 84, 84, 9 रिमाइंडर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, y1। ठीक है, सॉरी, r1। तो कितना है y हमारे पास, 9 आया। ठीक है, अब कोई भी नंबर लेट कर लीजिए, x का फैक्टर होना चाहिए और x से छोटा होना चाहिए, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 6 12, 4 6 12, तो इसमें से लेट कर लीजिए 6। ठीक है, तो हम k लेट कर लेते हैं क्या, 6। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, अब देखिए 93 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना आया, 6 कम 6, 3 3, 6 बचे 30। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर रह गया, ये हो गया r2। ठीक है जी, यानी कि z कितना निकला, r2 3। अब क्या कहता है कि जब हम इसको, सॉरी, इसको y ये है ना, y को यानी कि 9 को डिवाइड करेंगे k से, यानी कि 6 से। ठीक है, y को डिवाइड करेंगे k से, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, जैसे 6 कम 6 क्या हो गया, 3, 3 रिमाइंडर है, क्या ये इक्वल है r2 के, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल है। तो वही चीज ये बता रहा है कि जब हम n डिवाइड यानी कि 93 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो रिमाइंडर आएगा 9। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि जब 93 को डिवाइड करेंगे हम 6 से, और फिर जो आएगा रिमाइंडर y, उसको डिवाइड कर देंगे हम फिर 6 से, तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा क्या, 3, जो कि है सेम। बात समझ आई? बस इतना ही कह रहा है ये। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।